आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यूटर नेट क्या होता है? देखो, पालो अल्टो के अंदर यूटर नेट भी आता है। यूटर नेट का मतलब लेट्स से कि आपके पास एक सर्वर है, आपके लैन में ही सर्वर है। या पहले डीएमजी से शुरू करते हैं। ये मान लो आपका डीएमजी जोन है और यहाँ पर आपके पास क्या है? वेब सर्वर है, सर्वर 1, सर्वर 2। आप चाहते हो कि ये जो सर्वर्स हैं इनको मैं अपने लैन यूजर्स को अलाउ कराना चाहता हूँ। तो एक्चुअली होगा क्या कि मान लो आपका सर्वर है, पहला वाला abc.com और दूसरा है xyz.com। ये सर्वर्स हैं। तो जब आप ट्रैफिक इनिशिएट करोगे लैन से, तो एबीसी के लिए कहाँ जाएगा? वो पब्लिक आईपी पे। पब्लिक आईपी का मतलब अनट्रस्ट की तरफ जाएगा, इधर जाएगा। XYZ के लिए भी क्या कहाँ जाएगा? पब्लिक आईपी पे या अनट्रस्ट के लिए। तो एक्चुअली क्या होगा कि जब ये ट्रैफिक जाएगा लैन से तो अनट्रस्ट की तरफ जाएगा, और फिर जब यहाँ से आएगा अनट्रस्ट की तरफ, अनट्रस्ट से फिर डीएमजी की तरफ। तो ये जो प्रोसेस है ये आपका क्या कहलाता है? यूटर नेट। आपकी कोई खुद की वेबसाइट है और इंटरनल यूजर उसको क्या एक्सेस करें? कॉर्पोरेट लैन यूजर्स डीएमजी जोन में जो वेबसाइट है इनसाइड उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा? हमेशा ट्रैफिक मूव करेगा लैन से डीएमजी, बट कैसे जाएगा? बीच में वैन अनट्रस्ट पे आएगी। यूजर्स क्या करेंगे? यूआरएल पेड करेंगे, यूआरएल के थ्रू उनको अनट्रस्ट का आईपी मिलेगा और अनट्रस्ट से कहाँ आएंगे? डीएमजी की तरफ। और पालो अल्टो इस तरीके के सेशन को अलाउ भी नहीं करेगा, क्योंकि लैन से अनट्रस्ट आपका एक सेशन जा रहा है, फिर वही सेशन कहाँ आ रहा है? अनट्रस्ट से डीएमजी की तरफ। तो अलाउ नहीं करेगा इस तरीके से सेशन को। तो आपके पास क्या मेथड है? लैन से ट्रैफिक को आप क्या मूव कर सकते हो? डीएमजी की तरफ। तो जब भी ट्रैफिक आए तो अनट्रस्ट की तरफ ना जाए, डीएमजी की तरफ मूव हो जाए, ऐसे। तो दिस इज कॉल्ड यू टर्न। देखो, मैं एक नोट भी दिखा देता हूँ आपको छोटा सा। ये आपके पास यूजर नेट। ये आपके पास यूजर नेट। देखो, आप अगर इसको पढ़ते हो, when a user or internal network sends a request for access servers into the corporate web DMZ, the DNS server will resolve it to the public IP address. हमेशा क्या करता है? आपका DNS सर्वर पब्लिक IP एड्रेस पर रिजॉल्व करेगा। When processing the request, the firewall will use the original destination in the packet. आगे देखो आपको क्या पता चल रहा है? वो हमेशा पब्लिक आईपी पे रिजॉल्व करेगा। The route the packet to egress interface for the untrust zone. In order for the firewall to know that it must translate the public IP address of the web server to an address on the DMZ network when it receives requests from users on the
आपका जोन। तो कह रहा है कि बेसिकली अगर आपका ट्रैफिक आता है क्या लैंड से वैन अनट्रस्ट की तरफ, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से नेटिंग करनी है कि जब लैंड यूजर्स क्या करें, वैन या अनट्रस्ट पब्लिक आईपी को हिट करे, तो यहाँ पे तो हिट करे लेकिन वो ट्रैफिक मूव हो जाए कहाँ पे, डीएमजी की तरफ। DMZ पे। देखो जो शेप आपका बन रहा है वो यू जैसा बन रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यू टर्न नेट। नहीं तो अननेसेसरी आपकी क्वेरी जाएगी लैंड 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 से वैन में, फिर वैन से डीएमजी की तरफ आएगा तो ये डिस्कार्ड कर देगा, क्योंकि जो सेशन इनिशिएट हो रहा है वो लैंड से वैन की तरफ, और उससे कुछ आता भी है तो वो वैन से लैंड की तरफ एक्सेप्टेड है, ना कि वैन से डीएमजी की तरफ। तो इस तरीके को सेशन को कंसीडर ही नहीं कर पाएगा और वो आपका इनकम्प्लीट दिखाएगा हमेशा पालो अल्टो के अंदर। तो जोन के बेसिस पे आप इस तरीके से करा सकते हो कि जब भी कोई कॉर्पोरेट यूजर आपके पब्लिक आईपी को एक्सेस करता है या पब्लिक सर्वर्स को एक्सेस करता है जो डीएमजी के अंदर है, उसके लिए जब भी रिक्वेस्ट जाए तो वैन की तरफ ना जाए, लैन से वैन की तरफ ना जाए, वो सीधा आपकी मूव हो जाए लैन से डीएमजी की तरफ। तो ये सिंपल है बिल्कुल यू टर्न नेट। आपको बस याद रखना है कॉर्पोरेट यूजर्स की रिक्वेस्ट आएगी, इंस्टेड ऑफ गोइंग लैन टू वैन will go to DMZ। मूव लैन टू डीएमजी, उसको हम लैन से डीएमजी की तरफ मूव कर देंगे। और ये भी क्या है, डेस्टिनेशन नेट का ही टाइप है। यू मस्ट क्रिएट अ डेस्टिनेशन नेट रूल दैट विल enable the firewall to send the request to egress interface for the DMZ zone as follows। DMZ जोन की तरफ भेजेगा उस ट्रैफिक को हमेशा। अब डेस्टिनेशन नेट के अंदर ये पार्ट है तो हमारा कंसर्न क्या रहेगा, जैसे मान लो कि मेरे पास ये है एक वेब सर्वर और अभी मैं देखो अगर एक्सेस करता हूँ इस वेब सर्वर को, मेरे पास नेटिंग रूल भी बना हुआ है। आफ्ताब सर, हाँ जी जी आपने बताया कि जैसे सपोज एक यूजर है, वो उसको डीएमजी जोन में जो सर्वर्स पड़े हैं उसको एक्सेस करना है। हाँ तो जैसे ही वो एक्सेस करना चाहेगा, जब वो फायरवॉल के बाहर निकलेगा तो वहां से वो डिस्कार्ड करेगा और वो राउट डाइवर्ट हो जाएगा हमारे सर्वर्स की तरफ। डिस्कार्ड नहीं करेगा। अभी अभी देखो डिफॉल्ट कंडीशन में क्या होगा, इधर आएगा, यहाँ आएगा, यूजर फिर जो ये आएगा रिपोर्ट वैन पहले से में डीएमजी की तरफ, तो ये सेशन आपका इनकम्प्लीट दिखाएगा, मतलब कंसीडर इसको नहीं करेगा डिस्कार्ड, तो ये आपको खुलेगा ही नहीं, लैंड वाले इन वेबसाइट्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो हमारा मूवमेंट वैन इंटरफेस की तरफ होगा या नहीं होगा? पब्लिक आईपी है तो आपको कहाँ होगा, वैन की तरफ ही जाएगा ना। जी जी। उसी तो के फिर लिए वैन रोल से, बनाएंगे क्योंकि लैंड अब जैसे ही वैन पे आप डेस्टिनेशन, ठीक है, जैसे ही वैन की तरफ आएगा तो वैन, क्योंकि जो वैन आईपी एक्चुअली आपके डीएमजी से ही बिलोंग करता है, तो फिर से वैन से क्या आ जाएगा, डीएमजी की तरफ आने की कोशिश करेगा। जब इधर आएगा तो रिक्वेस्ट ड्रॉप मार देगा, इनकम्प्लीट दिखाएगा सेशन। तो मैं चाहता हूँ कि जब वैन पे हिट मारो आप, जो आपके खुद के पब्लिक सर्वर्स हैं उन पे, तो आपकी वैन पे रिक्वेस्ट जाए फिर लेकिन अंदर आ जाए, तो जब रूल होगा तभी अंदर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा डीएमजी की तरफ। अभी देखो डिफॉल्ट कंडीशंस में क्या हो रहा है वो देखते हैं पहले, तब आपको समझ में आ जाएगा। इसी को हेयर पिनिंग नेट भी बोलते हैं, सिस्को के टर्म। तो सिस्टम इन्फो, सो सिस्टम इन्फो जैसे आप करोगे तो आपका आ जाएगा 109। सर आप जब भी बॉक्स एक्सेस करते हैं तो आपको एक डीएचसीपी की आईपी दिखाया देता है वहां पे। मैं जब भी बॉक्स एक्सेस करता हूँ तो दिखाता नहीं है वो, मुझे शो सिस्टम इन्फो करना पड़ता है हमेशा। दिखाता है वो, आप लेट देख के होगे, हमेशा ही दिखाएगा वो। मोड डीएचसीपी रहता तो दिखाएगा, नहीं दिखा रहा तो शो सिस्टम इन्फो चला लो। आपका बॉक्स आ गया ये। अब देखो जो नेटिंग की थी लास्ट टाइम, उन्हीं नेटिंग्स पे हम लोग ट्राई करते हैं।
तो मैं लैन में बैठा हूँ, अब इन वेबसाइट्स को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा जो यहाँ पर हमारे पास डीएमजी जोन के अंदर अवेलेबल है। कोई भी सर्वर लो, मान लो मैंने 2039 के लिए एक्सेस किया, एक अलाउ रूल दिख रहा है मुझे। काफी सारे रूल्स बने हुए थे लास्ट टाइम के, तो उन्हीं रूल्स पे हम एक हिट मारते हैं, जैसे 239 के लिए करते हैं। पोर्ट डेस्टिनेशन, बाई डायरेक्शनल एड, लोड बैलेंसिंग भी हमने देखा था। किसी एक एड्रेस पे मारते हैं। जैसे मैंने एक अलाउ जो रूल बना हुआ है वो आपका ये 170 के लिए करता हूँ। देखो सेशन बनेगा या नहीं, अभी थोड़ा चलेगा आपको। सो सेशन ऑल फिल्टर डेस्टिनेशन जो मैंने ट्रैफिक भेजा उसी के लिए फिल्टर करता हूँ। 192.168 101.170 एंटर किया, रजिस्ट्रेशन में दिखा रहा है। आगे हिट करो, देखो आ रहा है अनडिसाइडेड, आपको डिसाइड ही नहीं कर पा रहा क्या है ये सेशन। अब एक्चुअली कैसे आ रहा होगा ये ट्रैफिक? 166 है सेशन नंबर। सो सेशन आईडी 166। अब जब आपका ट्रैफिक क्या आ रहा है, C2S फ्लो लैंड से सोर्स है 10.10.10.2, डेस्टिनेशन 170, ये आया आपका ट्रैफिक। तो रिप्लाई किस पे कर रहा है देखो, 245 पे, और अनट्रस्ट जोन ही दिखा रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि सोर्स नेट भी हो रहा है ना, 10.10.10.0 सोर्स नेट भी होकर जा रहा है आपका, और डेस्टिनेशन सोर्स नेट किसमें हो जा रहा है? 245 में। तो इस पे रिप्लाई आ रहा है। तो काफी सारी चीजें इसके साथ आपकी चल रही हैं, तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है। अगर इंटरनेट चलाना है तो आपको आपका सोर्स नेट भी रहेगा, साथ साथ ये भी रहेगा। अब ये सोर्स नेट परफॉर्म कर दे रहा है इस ट्रैफिक के लिए। डेस्टिनेशन नेट में एप्लीकेशन क्या दिखा रहा है? इनकम्प्लीट इंटरनेट रूल से जा रहा है ये मैच होकर, और इंटरनेट रूल आपका मैच एमजी की तरफ आएगा नहीं, तो काफी मतलब चेंजेस हो जा रहे हैं। ऐसे हो रहा है, देखो समझ सकते हो ये चीज आप। ट्रैफिक आ रहा है 10.10.10.2 से, मतलब मैंने ये बिल्कुल करेक्ट लिया है, मतलब रियल सिनेरियो, जिसमें कि आपको पूरा पूरा फ्लो इसी तरीके से दिखेगा। चेंजेस कुछ नहीं किए मैंने। तो ये 170 है आपका डेस्टिनेशन में। ये जब आएगा तो यहाँ पर आपने लैंड सेगमेंट के लिए सोर्स नेट भी लगाया हुआ है। ट्रैफिक है, इसके साथ सोर्स नेट भी हो गया। 10.10.10.2 ट्रांसलेट हो गया, जिसमें जो भी आपका सोर्स नेट रूल है 10. इसको चेंज कर दिया 192.168 101.245 इसमें कर दिया, और डेस्टिनेशन रिमेन सेम। फिर ये यहाँ गया होगा ISP पे, इसमें देखा होगा कि अच्छा ये तो आपके ही नेटवर्क में 170 की मैपिंग, तो अब यहाँ पे भेजने की कोशिश करेगा। तो ये कंसीडर ही नहीं करेगा इसको, कह रहा है एक बार लैन से वैन गया, लेकिन रिप्लाई जो सेशन मैच हो रहा है वो वैन से एंट्रस्ट की तरफ मूव नहीं करेगा अपने आप। तो ये इश्यूज आएंगे, ये आप एक देखोगे नेटवर्क के अंदर तो आपको इस तरीके से चीजें दिखेंगी। तो मैं चाहता हूँ कि अनट्रस्ट की तरफ जाए ही ना, इस तरीके से जो ट्रैफिक आ रहा है वो अनट्रस्ट की तरफ ना जाए, सीधा आपका क्या हो, डेस्टिनेशन नेट हो जाए। बट अगर लैन यूजर्स हो, कॉर्पोरेट लैन यूजर्स हो, इन पब्लिक आईपीस पर अगर हिट मारे
तो सीधा आपका ट्रैफिक यहाँ पर आ जाए वेब सर्वर पे, जो आपके पास ये वेब सर्वर से इस पे। जैसे अभी ये सिनेरियो, इसको तो आपके डेस्टिनेशन पास ये वेब सर्वर 2 दिख रहा है 170 के लिए। कौन सा सिनेरियो? जो अभी 245 वाला डेस्टिनेशन नेट तो करके पहले हो देख। रखा है ना, डेस्टिनेशन नेट पहले हो रखा है, हम आपको यू टर्न बनाना है बस। ठीक है, फिर अब इसका यहाँ बनाओ यू टर्न नेट। तो लैन वाले जो अभी ऐड कर पा रहे हैं अब करने लगेंगे। ट्रैफिक कहाँ से है? नेट पॉलिसी बना रहा हूँ ना मैं, तो ट्रैफिक आपको कहाँ से आ रहा है? ट्रस्ट से आ रहा है। ट्रस्ट जोन से। अब जाएगा कहाँ पे? जाना उसको अनट्रस्ट। इंटरेस्ट पे ही जाएगा। नेट के लिए ट्रस्ट से अनट्रस्ट पे जाएगा। सर कनेक्शन ड्रॉप हो रहा है। तो देखो डेस्टिनेशन आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। अब डेस्टिनेशन आईपी जिस पे आपका ट्रैफिक आए, तो आपको लिखना है 192.168.170। ये आ गया ट्रांसलेटेड एड्रेस। अब इसको किस में ट्रांसलेट कराना है आपको? जिस भी सर्वर पे भेजना है। तो स्टैटिक आईपी 10.60.60.2 जो भी आपका लास्ट सेटअप था, आई थिंक ये 10 है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ 10.60.60.10 ये हो गई। ये आपका एक नेट रूल बन गया है। अब देखो ये जो सोर्स नेट रूल है इसके ऊपर बनाओ इसको। सोर्स नेट आपका जो होता है वो हमेशा नीचे रहना चाहिए, नहीं तो जैसे अब यू टर्न नेट कर रहा हूँ तो पहले वाले रूल से ही वो कोशिश करेगा निकालने की। सो ऑर्डर क्या है? डेस्टिनेशन नेट आपका हमेशा ऊपर रहेगा, सोर्स नेट या पैट जो इंटरनेट आप चलाने के लिए करते हो वो हमेशा नीचे रहेगा, सबसे लास्ट में कर सकते हो। सेकंड पे भी चल जाए, फर्स्ट वाले को ही ले लेगा वो शायद। मतलब ये ऑर्डर है, कंपनीज के अंदर भी आपको इसी तरीके से मिलेगा। तो आपको यहाँ पे देखने लगा एक नेट रूल, अलाउ रूल की भी जरूरत होगी क्योंकि अब लैन से डायरेक्ट ट्रैफिक मूव करेगा कहाँ पे? डीएमजी की तरफ। आप एक रूल बना दो, लैंड टू डीएमजी अलाउ। सोर्स इज लैंड ट्रस्ट या ट्रस्ट जोन, डेस्टिनेशन इज एक्चुअल जहां जा रहा है डीएमजी, आईपी एड्रेस अगेन पब्लिक आईपी, एप्लीकेशन जो भी अलाउ करना चाहते हो। लेट्स से मैंने अलाउ किया क्या? वेब, क्योंकि मेरी वेबसाइट है, मान लो मैंने क्या अलाउ किया? वेब ब्राउजिंग। सर्विसेज लॉग ऑनलाइन, ये आपका क्या हो गया? ट्रस्ट टू डीएमजी अलाउ हो गया एक रूल। नाउ कमिट। अब देखो दोनों नेटिंग काम करेगी। डेस्टिनेशन नेट तो इसके लिए है ही, तो बाहर से लोग क्या कर पाएंगे? इसको एक्सेस कर लेंगे। जब लैन यूजर जाएगा तो लैन यूजर पब्लिक आईपी हिट करेगा, इसकी रिक्वेस्ट अंदर आ जाएगी इस तरीके से। तो यू शेप ले रहा है ये, तो उस तरीके से नाम रख दिया यू टर्न। एज सच कोई लॉजिक नहीं बहुत ज्यादा इसमें, बस वो फ्लो के बेसिस पे रख दिया नेम यू टर्न। ये तो एक डिफरेंट जोन में जब सर्वर रखा हुआ तब का मैंने बता दिया, और भी केसेस बनेंगे इसमें।
सेम जोन के अंदर आपका सर्वर रखा हुआ तो भी आप कर सकते हो यूटर्न नैट। सो 192.168.170 यहाँ से बाहर से एक्सेस हो रहा है। तो लास्ट टाइम हमने किया था वो देखो, लास्ट टाइम जो हमने किया था वो तो डेस्टिनेशन नेट बाहर से एक्सेस हो रहा है सर्वर टू। अभी मैंने कहाँ से एक्सेस किया, यहाँ से भी एक्सेस हो गया। अब ये जो रिक्वेस्ट है ये भी अभी तक आ रही थी कहाँ पर, पब्लिक इंटरफेस पर, बट ये यहाँ पर आकर प्रॉब्लम कर रहा था। अब आपने क्या करके यूटर्न नेट बना दिया। यूटर्न नेट से क्या होगा कि जो इंटरनल यूजर्स है वो अगर पब्लिक आईपी क्रिएट करेंगे तो उनकी रिक्वेस्ट डायरेक्ट लैन से डीएमजी की तरफ चली जाएगी। कमिट हो गया कॉन्फ़िगरेशन आपका। नाउ यू हैव टू कम ऑन विंडोज 4 और यहाँ पर जैसे ही आप करोगे आपके पास सर्वर टू एक्सेस होने लगा। अब देखो क्या दिखा रहा है। अब ये एप्लीकेशन आइडेंटिफाई हो गया, रिकॉग्नाइज्ड भी हो गया और ये आपका ओपन होने लगा। सो सेशन आईडी 268 ट्रैफिक मूव हुआ ट्रस्टेड डीएमजी की तरफ डायरेक्ट, सोर्स नेट भी नहीं हुआ। आपका सोर्स देखो रिमेन सेम है। डेस्टिनेशन आपने एड किया था, डेस्टिनेशन ये चेंज हुआ। नेट टाइप क्या दिखाना चाहिए यहाँ पर, डेस्टिनेशन नेट, क्योंकि यू टर्न इज पार्ट ऑफ डेस्टिनेशन नेट और यू टर्न आपको रूल दिखा रहा है यू टर्न। ये चीज समझ में आ रही है सबको? तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है इंटरव्यू में, क्या प्रोसेस है। तो आप बता सकते हो, व्हेन कॉर्पोरेट लैन यूजर ट्राइंग टू एक्सेस वेबसाइट which is in DMZ, so our request goes from LAN to, so the user request goes from LAN to untrust. So in order to make it correct, the request should go from LAN to DMZ. We have to create U-turn net, so traffic flow get changed. And when LAN user is trying to access corporate website, so it always move from LAN to DMZ directly instead of going from LAN to WAN untrust. यहाँ से अनट्रस्ट की तरफ नहीं जाएगा, सीधे रिक्वेस्ट क्या आ जाएगी लैन से डीएमजी की तरफ बेस्ड ऑन योर यूटर्न नेट। सो यू नीड टू क्रिएट अलाउ रूल। अलाउ रूल की भी आपको जरूरत है, एज वेल नेट रूल की भी रिक्वायरमेंट है। देखो अब मैं यूटर्न नेट डिसेबल मार देता हूँ। वैसे अगर नॉर्मली अगर हम वो पब्लिक इंटरफेस को पिंग करेंगे, वैसे नॉर्मली वो हो जाएगा वैसे, बिना अगर यूटर्न नेट भी नहीं बनाया हुआ तो? ये आप बताओ। वो तो मतलब अगर इंटरफेस की आईपी कॉन्फ़िगर्ड है तो वो हो जाना चाहिए। साथ साथ एक और चीज चाहिए, बोलो क्या? वो फिर उसके लिए तो पॉलिसी तो चाहिए ही, नेट रूल तो नहीं चाहिए। इंटरफेस पे पिंग सर्विस अलाउ करोगे ना? हाँ हाँ वो तो, हाँ वो चाहिए। नहीं तो वैसे आप सोच के चलाते रहोगे, आप कहोगे मेरा रूल ही काम नहीं कर रहा है, तो वो एक लास्ट चीज आपको चाहिए। अब देखो ये इतना टिपिकल नहीं है जितना आप समझ रहे हो। नॉर्मली अगर मैं ऐसे कर दूं तो यूटर्न नेट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर मैं यहाँ से प्राइवेट आईपी को एक्सेस करूं, मान लो मैंने सोर्स 10.10.10.2 यूज किया, डेस्टिनेशन
10.60.60.60.2. So I can directly go from LAN to DMZ. करेक्ट. बट आपके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, बस अलाउ रूल होना चाहिए. बट यार एक नॉन टेक्निकल यूजर के पर्सपेक्टिव से सोचो, वो तो कभी प्राइवेट पब्लिक आईपी का कुछ जानता ही नहीं. वो तो जस्ट क्या टाइप करेगा, www डॉट एप्लीकेशन का नाम और हिट मार दिया उसने. ठीक है. तो आपकी रिक्वेस्ट कहाँ चली जाएगी. अब इसके लिए डीएनएस रिजॉल्व करने जाएगा. डीएनएस रिजॉल्व करने बाहर चला जाएगा. मान लो आपके पास अगर डीएनएस सर्वर इंटरनल नहीं है, आउटसाइड, तो आपको इसके पर्सपेक्टिव में आईपी एड्रेस मिल गया. ये मिल गया 170. अब इसके लिए क्या बनाने जाएगा, 3 हैंडशेक. ये है पूरा प्रोसेस. सिन प्लस एक और एक. ये क्या करेगा, इस पे करने की कोशिश करेगा. फिर लैन से फिर कहाँ जाएगी, क्योंकि ये पब्लिक आईपी पे जा रहा है, तो फिर रिक्वेस्ट जाएगी लैन से वैन पे. फिर वैन से डीएमसी की तरफ आएगा. तो ये कनेक्शन ये कंसीडर नहीं करेगा, यहाँ पर फिर से कनेक्शन ड्रॉप हो जाएगा. सो बेसिकली आपके पास क्या है, मल्टीपल मेथड्स है. मान लो अगर आप लैन में इंटरनल डीएनएस यूज कर रहे हो, देखो अगर आप समझ सकते हो ये चीजें तो अच्छी है. आपके पास डीएनएस है इंटरनल, आपने क्या किया, अपने यहाँ पे एक एंट्री डाल दी abc.com. जब भी कोई abc.com पे हिट करे तो इंस्टेड ऑफ पब्लिक आईपी क्या मिल जाए, प्राइवेट आईपी. तो कभी यूटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, प्राइवेट आईपी मिल जाएगा. और प्राइवेट आईपी आपने यहाँ पे रूल बना रखा है, ये सीधा यहाँ पहुंच गया. तो मैंने 3 केसेस बता दिए. पहला कि जब आप पब्लिक डीएनएस यूज कर रहे हो तो आपकी रिक्वेस्ट हमेशा कहाँ जाएगी, बाहर. और जो पब्लिक आईपी आपने मैप कर रखा है अपनी वेबसाइट या एप्लीकेशन के अगेंस्ट, वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर. और उसकी रिक्वेस्ट के लिए ये आएगा यहाँ पर और यहाँ से यहाँ. दूसरा आपके पास क्या है, डीएनएस है अगर प्राइवेट, आपके लैन में अगर डीएनएस है तो आप डीएनएस में क्या मैप करा सकते हो, abc.com के लिए आप रिक्वेस्ट क्या मैप कर सकते हो, प्राइवेट आईपी की. जैसे मैंने यहाँ पे मैप अगर कर दिया तो कभी रिक्वेस्ट बाहर जाएगी नहीं, इसको प्राइवेट आईपी मिल जाएगा. और यहाँ पर आपको क्या एक रूल बनाना है, बस रूल का नाम क्या होगा, लैन टू डीएमजी अलाउ. केस नंबर 2, आपको वेबसाइट एक्सेस हो जाएगी. थर्ड मेथड क्या है कि अभी जो हमने देखा, यूटरनेट बनाओ. यूटरनेट में 2 चीजें रिक्वायर्ड होंगी, एक तो नेट रूल और एक अलाउ पॉलिसी. आप समझ में आया. कई बार आपसे ये पूछा जाएगा कि अच्छा ठीक है मैं यूटर्न नहीं बनाना चाहता तो कैसे एक्सेस हो जाएगा. तो आपको पता ही नहीं कुछ कि प्रोसेस क्या एक्चुअल. आपने तो ये देख लिया यूटर्न बन गया, चल रहा है. रियल सिनेरियो के हिसाब से अगर आप सोचते हो तो देयर माइट बी चांस कि किसी ने यूटर्न बनाया ही नहीं. ये तो बस एक नेट टाइप दे दिया इन्होंने, ऐसा कुछ नई टेक्नोलॉजी नहीं है. हाँ, कुछ अलग नहीं है कि बहुत कुछ बड़ा हो रहा है या समथिंग, कुछ फॉलो नया इंट्रोड्यूस कर दिया. बट हाँ, जिनको नहीं पता उनको लगता है कि अलग टाइप का कुछ एक नेट ही आ गया है. तो आपको माइंड में रखना, यूटर्न इज जस्ट पार्ट ऑफ योर डेस्टिनेशन नेट. डेस्टिनेशन नेट का ही पार्ट है. ऐसे याद रख सकते हो 3 केसेस. पहला पब्लिक डीएनएस वाला, दूसरा आपने क्या किया, इंटरनल डीएनएस अपना रखा, और जहां पर अपने अपने वेबसाइट जो आपकी है यूआरएल है उसको मैप करवा दिया किस पे, प्राइवेट आईपी मैपिंग. और थर्ड क्या हो जाएगा, यूटर्न बना लो आप. इसको ऐसे भी कर सकते हो. एक और तरीका बता देता हूँ. देखो, किसी सर्वर को मैं एक्सेस कराना चाहता हूँ. मान लो कोई एप्लीकेशन है, ये मान लो कि पीओसी चल रही किसी एप्लीकेशन की. पीओसी क्या होता है, आपका टेस्टिंग चल रही, एक तरीके से बोल सकते हो. पीओएस नहीं, पीओसी. ठीक है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बोलते हैं. तो लाइक किसी ने मान लो आपका एससीपी का सर्वर रखा हुआ है, एससीपी सैप का ये सर्वर रखा हुआ है, इसको लोग एक्सेस कर रहे हैं यहाँ से. तो अभी जितना लॉग यहाँ क्रिएट हो रहा होगा
सब यूजर्स का आईपी जा रहा होगा, प्राइवेट आईपी यहाँ पे आ रहा होगा, सर्वर पे लॉग बन रहा है। ये मान लो आउटसाइडर का, किसी आउटसाइड या किसी वेंडर का सर्वर है जो 30 डेज के लिए ट्रायल पे लगा हुआ है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा प्राइवेट आईपी भी इसको पता चले, यहाँ पे प्राइवेट आईपी सोर्स में ना आए। तो मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पे डुअल नेट करा दूंगा, सोर्स भी चेंज हो जाएगा, डेस्टिनेशन भी। मतलब इस सर्वर ट्वाइस नेट जो बोला, पे कभी भी, हाँ, कभी भी आपको क्या नहीं दिखेगा, इन यूजर्स का आईपी नहीं दिखेगा। रियल आईपी नहीं दिखेगी वो। हाँ, अभी देखो क्या दिख रहा है, अभी मैंने नहीं किया तो क्या दिख रहा होगा। अभी देखो मैंने एक्सेस किया, ओपन हो रहा है। अभी नहीं होगा क्योंकि मैंने बंद ही कर दिया ना, नेट रूल डिसेबल कर रखे हैं। तो अभी भी अनडिसाइडेड आ रहा है क्योंकि मैंने रूल्स डिसेबल कर रखे हैं। और ये फिर से किस पे मैच हो रहा है, ट्रस्ट टू अनट्रस्ट वाले रूल से ही मैच हो रहा है। देखो अगर आप ध्यान से, मैंने सबसे नीचे भी कर दिया तब भी किससे मैच हो रहा है, ट्रस्ट टू अनट्रस्ट से। सही बोला। तो एक्चुअली उसी से ही मैच होगा ना, पब्लिक आईपी पे जा रहा है आपका और इंटरनेट रूल से मैच हो रहा है, और उसके बाद जो है सोर्स नेट वाले रूल से मैच हो जा रहा है। तो उसी से मैच भी होना चाहिए, बट कुछ ओपन नहीं होगा आपका। सो इन दैट केस आप इसको ओवरकम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूटरनेट। इसको मैंने डिसेबल कर रखा था जरूर, देखो फिर से इनेबल करता हूँ, इनेबल, कमिट। अब देखना लॉग या कैसे वहां पे ट्रैफिक जनरेट कैसे हो रहा है, प्राइवेट कर रहा है। हेलो हाँ हाँ, सर, एक थोड़ा एक क्वेश्चन था, बताओगे क्या आप? मतलब थोड़ा सा बस, वो अभी याद आया। बाद में एक, क्वेश्चन पूछना, अब जो टॉपिक चल रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। अरे वो बहुत दिनों से कहीं एंड नहीं में रहा हूँ। पूछ लेना, एंड में पूछ लेना। अरे वो भूल जाता है यार। उसकी रिकॉर्डिंग भेजो क्वेश्चन की, तब पता चलेगा। रिकॉर्ड कर लिया करो क्वेश्चन, फोन में लगा लो रिकॉर्डिंग एक, और ग्रुप में शेयर कर दो, ग्रुप सबको में पता शेयर चल कर। जाएगा। जिन लोग हैं तैयारी कर लें क्वेश्चन। देखो अब एक्सेस होने लगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं क्या जब इंटरव्यू हो रहा है तो? हाँ, सब कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छा, तो कैसे करेंगे? मेरे वो तो सेपरेट कोई सॉफ्टवेयर रखना पड़ेगा ना? हाँ, स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड कर लो। कौन सी? अब देखो, कोई से भी रिकॉर्डर रख लो, बहुत सारे रिकॉर्डर्स आते हैं। अब देखो ट्रैफिक कैसे आ रहा है, सोर्स 10.10.10.2 से आ रहा है, डेस्टिनेशन पे आ रहा है। तो सोर्स का ओरिजिनल आईपी एड्रेस पहुंच रहा है यहाँ पर, यहाँ से करोगे तो देखो 10.20.20 से आ रहा है।
क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में जो है उसको टाइप कर दो चैट में, जिससे कि याद रह सकते। 192.168.101.170 देखो मैंने यहाँ से किया, ये लैन मशीन 5 से मैंने एक्सेस किया। तो यहाँ पे देखो लॉग कैसे जनरेट होगा, जो ट्रैफिक आ रहा है वो किससे आ रहा है, सोर्स 10.20.20.2। तो यहाँ पर सारा ट्रैफिक डिबग चलाने पर क्या दिखा रहा है, ओरिजिनल आईपी से। मैं नहीं चाहता कि मेरा लैन का आईपी भी एक्सपोज हो। बहुत सारी कंपनीज में बहुत सारी जगहों पे आपको इस तरीके से दिखेगा कि लैन आईपी भी हाइड करते हैं लोग। सो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, ड्यूअल नेट कर देंगे उसको। सोर्स एड्रेस भी ट्रांसलेट मार दो। देखो अब ट्रैफिक कैसे जाएगा, यूटर्न नेट पे आओ। अभी तक देखो ये डेस्टिनेशन था, स्टैटिक आईपी, इस पे मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। सोर्स कोई भी आए, मैंने बोल दिया सोर्स को भी ट्रांसलेट करो, डायनेमिक आईपी पोर्ट एंड इंटरफेस। तो आप कोई भी रिक्वेस्ट भेजेगा, सारा ट्रैफिक आपका नेट होकर जाएगा 241 पे। इसे ये भी फायदा है, अगर कोई डिवाइस नॉन राउटेबल है हाँ, राउटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। तो भी आप कर सकते हो, लेकिन आईपी आपको बदलना पड़ेगा, दूसरे आईपी सबनेट में रखना पड़ेगा। अब ये मैंने कर दिया नेट। अब देखो रिक्वेस्ट कैसे आ रही होगी, डिबग चला दो फिर से सर्वर पे, और ये आपने क्या किया, एक्सेस, वेब पेज एक्सेस हो गया। चेंज दिखा कुछ, सोर्स देखो सोर्स क्या आ रहा है 241, डेस्टिनेशन क्या आ रहा है। क्या मैं इधर से भी एक्सेस करूंगा वही हमेशा दिखाएगा, क्योंकि अब क्या हो रहा है, बोथ ट्रांसलेशन, सोर्स डेस्टिनेशन दोनों हो रहा है। सेशन एक जनरेट करते हैं, तो वेब ब्राउजिंग का सेशन दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, अल्ट्रस मशीन से कर दिया मैंने। यहाँ से करना है, अब देखो कोई भी आप सेशन लो, सेशन आईडी 409, सो सेशन आईडी 490, आपका सोर्स ये, डेस्टिनेशन ये है, और ये आपका रिटर्न ट्रैफिक दिखा रहा है। यहाँ पर देखो क्या दिखा रहा है, दोनों पोर्शन ट्रांसलेट हो रहा है ना, सोर्स प्लस डेस्टिनेशन। तो सोर्स और डेस्टिनेशन आपका दोनों ट्रांसलेट हो रहा है, जिससे आपका ट्रैफिक इस तरीके से मूव कर रहा है। तो ये पहला पार्ट मैंने बता दिया आपको यूटर्न नेट का। इसमें कोई दिक्कत है किसी को अभी तक, तो पूछो। राहुल आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है आवाज। आपको कुछ दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ठीक है सर, ठीक है। और किसी को कुछ? ठीक है। अब देखो इससे भी बड़ा मतलब एक और केस होता है, थोड़ा टिपिकल है इससे। कई बार क्या होता है कि आपका जो सर्वर है वो सेम जोन के अंदर है। मान लो कि अभी ट्रैफिक कैसे मूव हो रहा था ना, लैन से डीएमजी की तरफ हमें ले जाना था। अब जो मेरे कॉर्पोरेट वेबसाइट है, मान लो वो लैन में ही है, ऐसा कम होता है बट मे भी आपको मिल जाए।
कहीं पे, तब भी आपको यू टर्न नेट की रिक्वायरमेंट होगी। मान लो मैंने यहाँ पर सर्वर लगा दिया, इसका नाम रख देता हूँ लैन सर्वर। कोई इंटरनल सर्वर जिसको लैन में रखा गया है और ये बाहर से भी एक्सेस हो रहा है। इस केस में देखो क्या होता है और क्या प्रॉब्लम होगी। इसको देखो मैं सेम वीलैन के अंदर डाल दूंगा, वीलैन 10 के अंदर इस पोर्ट को भी कर दूंगा। तो जब ट्रैफिक आएगा विंडोज से तो सीधा यहाँ से एक्सेस कर सकता है वो। लेकिन यहाँ पर कंसर्न क्या है, पब्लिक आईपी के थ्रू मुझे एक्सेस करना है इसको, मतलब वैन आईपी। जब मैं वैन आईपी हिट करूँ तो वैन तक रिक्वेस्ट जाए और फिर ये यहाँ पर आए। क्योंकि जब आपका कोई नॉन टेक्निकल यूजर करेगा फिर अगेन प्राइवेट आईपी पे करेगा, नहीं पब्लिक आईपी पे करेगा। पब्लिक आईपी रिक्वेस्ट बाहर जाएगी, बाहर से फिर मुझे यू टर्न नहीं कराना। तो एक्चुअली जो यू टर्न शेप बनता है वो इसी में बनता है, सेम जोन पे ट्रैफिक टर्न होकर अंदर आ गए। 0/3 पोर्ट नंबर, इसको वीलैन 10 में डाल देता हूँ। देखो इंटरफेस G0/3, राइट। इसका नाम रख देते हैं लैन सर्वर। टेन डॉट लेक्चर मैंने 40 रख दिया। इसको सर्वर बना रहे हो, देखो और कमांड चला दो IPSTDP सर्वर, तो ये वेब पेज खोलने लगेगा इसका। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, अब मान लो आपको इस सर्वर को मैंने एक मैप कर रखा है एक अगेन पब्लिक आईपी पर। तो मैं एक पब्लिक आईपी ले लेता हूँ अपने लैब की रेंज में। तो मैंने ले लिया मान लो 88 पे ये मैप है, ठीक है। इसका पब्लिक आईपी है, इसकी मैपिंग रखी किस पे, प्राइवेट आईपी है इसका 10.10.40 है, 30 है, 40 आई थिंक 40 है सर, 40 पे ही मैप है ये। मैं इतना लिख देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब ये यूजर आए 88 पे कनेक्ट हो तो आपका ट्रैफिक कहाँ जाए, यहाँ पर। तो अब देखो अब क्या है, अब दो चीजें हैं। अलाउ रूल की जरूरत नहीं इस टाइम, बिकॉज योर ट्रैफिक इज गोइंग फ्रॉम लैंड टू लैंड। यहीं से इन हो रहा है, यहीं से फिर आउट हो जा रहा है ऐसे। सो इसलिए इस बार जरूरत नहीं है मतलब अलाउ रूल की, बस आपको नेट रूल बनाना पड़ेगा। सो नेट रूल बनाते हैं एक यहाँ पर, नेट रूल फॉर सेम जोन।
यू टर्न सेम जोन मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखो आपका ट्रैफिक आएगा ट्रस्ट से और हमेशा आपका कहाँ हिट मारेगा, अनट्रस्ट पे, और इस आईपी पर हिट मारेगा 192.168.101.88 इस पर हिट करेगा एंड ट्रांसलेटेड। अब इसको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। तो डेस्टिनेशन एड्रेस भी आपका ट्रांसलेट होगा यहाँ पर 10.40. 10.10.10.40 10.10.10.40 ये आ गया। इस पे सोर्स भी ट्रांसलेट करना पड़ेगा। मान लो आप सोर्स नहीं करते, देखो तो क्या होगा। अगर इस केस में आप सोर्स नेट नहीं करोगे, एक बार नहीं करते, कमेंट होने दो, मैं एक बार फ्लो बताता हूँ। देखो सेम जोन में फ्लो कैसे होगा। मान लो आपने एक्सेस किया, तो इसमें पॉलिसी की रिक्वायरमेंट तो होगी। 10.10.10.2 पॉलिसी के बारे में अभी बताया था मैं, कौन बताएगा। पॉलिसी रिक्वायरमेंट की ट्रैफिक कैसे जा रहा है, एक्चुअल ट्रैफिक मूवमेंट कहाँ है, सेम जोन में ना, लैंड, बट जैसे लैंड पे आएगा, लैंड में ही जैसे अब हम आईपी जब पॉलिसी में वैसे तो वहां तक जाएगा, लेकिन फर्दर फॉरवर्ड नहीं करेगा ना। हाँ, कहीं और आगे नहीं जा रहा है, सीधा ऐसे ही चलाएगा। अभी बता देता हूँ, देखो डेस्टिनेशन आपने हिट किया 192.168 ये। अब जैसे ट्रैफिक आया तो उसने क्या किया, इस ट्रैफिक के ऊपर क्या अप्लाई किया, डेस्टिनेशन नेट 10.10.10.2 सोर्स में था, डेस्टिनेशन एड्रेस चेंज हो जाएगा आपका। फिर डेस्टिनेशन नेट किया तो डेस्टिनेशन किस में कर देगा, 10.10.40 में। ये चेंजेस किया। मान लो ये आपका सिम का पैकेट है, 3 वैन चेक कंप्लीट कर रहे हो, ये यहाँ पे आ गया। अब जब ये सिन एक्ट बनाएगा, क्योंकि मैं टीसीपी बेस्ड सर्विस को एग्जांपल में दे रहा हूँ, तो सिन एक्ट में क्या करेगा, ये सोर्स खुद को ले लेगा, ठीक है, अभी रिप्लाई कर रहा है, तो 10.10.10.40 सोर्स में हो जाएगा। डेस्टिनेशन में क्या हो जाएगा, 10.10.10.2। गाइस जब स्विच पे आएगा तो स्विच ट्रैफिक यहाँ यहीं भेज देगा, ऐसे भेज देगा डायरेक्ट, ऊपर जाएगा ही नहीं क्योंकि सेम सेगमेंट में। और जब इसके पास आएगा सिम प्लस एक्ट का ये पैकेट, फिर देखेगा अच्छा मैंने तो भेजा था कुछ और, जो पैकेट भेजा था सिम वो डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी के लिए भेजा था, मुझे प्राइवेट आईपी से मिल रहा है, तो ये इसको कंसीडर नहीं करेगा और क्या मार देगा, ड्रॉप। उसकी टेबल से मैच ही नहीं होगा, तो ये ड्रॉप हो गया आपका सिम प्लस एक्ट। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जब रिटर्न ट्रैफिक आए तो डायरेक्ट इधर ना चला जाए, सीधा कहाँ जाए, ऊपर जाए। तो इसलिए आपको सोर्स नेट की भी रिक्वायरमेंट है। बिना सोर्स नेट और डेस्टिनेशन नेट दोनों किए हुए आप सेम जोन में ट्रैफिक मूव नहीं करा सकते। देखो अभी क्या हो रहा होगा, अभी ये आपका डिवाइस रिप्लाई बना रहा होगा, उसके पास ट्रैफिक कैसे आ रहा है उसको देखने के लिए हम डिबग चला सकते हैं। डिबग आईपी पैकेट डिबग चलाए उस डिवाइस पे। अब यहाँ पे आओ, अब मैंने यहाँ पर एक्सेस किया 88, पब्लिक आईपी हिट मारा 88 और एंटर। जैसे करोगे देखो कुछ खुलता है। अब यहाँ पे लॉग आना शुरू हो गया। अनऑल मार दो। अब आप कोई भी लॉग उठाकर देखो, देखो सोर्स क्या आ रहा है इसमें 10.10.10.2, डेस्टिनेशन 10.10.40 आ रहा है। तो ये ट्रैफिक इसको रिसीव हुआ, इसने रिप्लाई बनाया तो 40 को सोर्स में ले लिया, डेस्टिनेशन को इसको मतलब 10.10.2 को डेस्टिनेशन में ले लिया। अब ये ट्रैफिक क्योंकि ये सेम वीलैन के अंदर है,
ये दोनों इंटरफेस सेम वीलैन में तो यहाँ चलाएगा सीधा, और ये इसको एक्सेप्ट नहीं करे क्योंकि इसने जो सिम पैकेट भेजा था वो पब्लिक आईपी भेजा था। अब आप ये बोलते हो रिक्वायरमेंट हमेशा क्या रहेगी कि आपको दोनों पोर्शन ये है ना, ये आप इसको ओपन करो और सोर्स कोई भी हो या सोर्स भी स्पेसिफाई कर सकते हो। अब यहाँ पे आना, सोर्स भी ट्रांसलेट हो, पैड करा दिया मान लो मैंने। 241 में कमिट, अब आओ आप यहाँ पर इस मशीन पे विंडोज 4 पर, देखो एक्सेस हो गया डिवाइस तुरंत। पब्लिक आईपी पे सेम जोन का ट्रैफिक आ रहा होगा और ये कैसे चल रहा है। अब ये यहाँ रिक्वेस्ट जाएगी, यहाँ से आएगी और फिर वाया स्विच ऊपर जाएगी, फिर ये आ रही। तो अगर सेम जोन में इस तरीके से सर्वर आपका रखा हुआ पब्लिक एक्सेस कराना चाहते हो तो इस तरीके से नेटिंग चलेगी। तो ये सारे केसेस हैं, यूज केसेस। बहुत रिक्वायरमेंट पड़ती है इस तरीके की। अगर आपके पास एप्लीकेशन है आपके लैन में, आपको इस तरीके की रिक्वायरमेंट हो जाती है। लेट्स से मैं डिबग चलाऊंगा, देखो सोर्स भी ट्रांसलेट होकर आ रहा होगा अगेन। बस इतना है। सोर्स क्या रहा, कोई भी सेशन उठा लो, 241 डेस्टिनेशन आ रहा है 10.10.40 और ये रिटर्न जब जा रहा है तो सोर्स में 40 है, डेस्टिनेशन में 101.141। कुछ ऐसे मूव हो रहा है आपका ट्रैफिक। देखो मैं अगर फिर से बताऊं, सोर्स 10.10.10.2, डेस्टिनेशन 192.168, 101.88, ये आपका ट्रैफिक था और स्ट्रिंग का ट्रैफिक था सेम। ये आया यहाँ पर। इस बारी नेट रूल में क्या दोनों चीजें हैं, सोर्स एज वेल डेस्टिनेशन, बोथ ट्रांसलेशन है। सबका सोर्स क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा 192.168.101.241 में। ये आपका सोर्स ट्रांसलेट हो गया। मान लो सोर्स पोर्ट आपका लग क्या रहा था 30,112, डेस्टिनेशन था आपका 80 के साथ। तो सोर्स नेट करता है तो पोर्ट नंबर भी बदल देता है, तो 52,000 मान लो इसने चेंज कर दिया 125। डेस्टिनेशन को भी चेंज कर देगा, यहाँ से जब मूव करेगा डेस्टिनेशन क्या कर देगा 10.10.10.10.40। तो वही ट्रैफिक हमें यहाँ दिखा रहा है मूव होता हुआ, मतलब दोनों पोर्शन ट्रांसलेट हो गए। अब जब ये रिप्लाई बनाएगा तो देखो रिप्लाई क्या बनाएगा, सोर्स 10.10.10.40, destination is 192.168, 101.241, ये आएगा और ये ऊपर आ गया ट्रैफिक। अभी नेट टेबल से मैच होगा और नेट में जो ट्रैफिक आया था उसके अकॉर्डिंग भेज देगा। तो किसने किस ट्रैफिक को नेट किया था इसने, 10.10.10.2 को। तो अब यहाँ से जब रिटर्न भेजेगा तो सोर्स में क्या कर देगा, इसको डेस्टिनेशन में रखेगा। डेस्टिनेशन में क्या हो जाएगा 10.10.10.2 और सोर्स किसको डेस्टिनेशन नेट किया था, पब्लिक आईपी को। सोर्स में क्या रखेगा, पब्लिक आईपी 192.168
101.88। तो ये रिक्वेस्ट आ गई। तो जैसे आपने भेजा था फिर से वैसे ही करके दे देगा, तो आपकी वेबसाइट खुल गई। ट्रैफिक गया, सोर्स भी ट्रांसलेट होगा डेस्टिनेशन में। इसमें रिप्लाई जो सबनेट है, इसके चेंज सबनेट तो है नहीं, अब गेटवे पे भेजना पड़ेगा इसको। यहाँ आया और उसने क्या किया, इधर भेज दिया। तो रिटर्न करते टाइम उसने फिर से नेट टेबल कनेक्ट कर लिया। तो ये पूरा प्रोसेस आपके पास यूटर नेट का। ट्रैफिक को लोड बैलेंस करना है तो आप यूटर नेट में भी कर सकते हो। ये आप लोगों का टास्क रहेगा। मान लो 2 सर्वर लगा लो। मैं चाहता हूँ जब यू टर्न की कोई रिक्वेस्ट आए तो एक बार इधर है एक बार इधर, तो सेम ही रहेगा, बस खाली आपको वहां पर डेस्टिनेशन आईपी के साथ प्राइवेट सर्वर आईपी मैप करने पड़ेंगे। देखो ये काफी सारे एग्जांपल्स हो गए आपके। सोर्स नेट के, डेस्टिनेशन नेट के, यूटर नेट के, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, एप्लीकेशंस, डिफॉल्ट पोर्ट। यहाँ तक कुछ अगर डाउट लग रहा है किसी को तो पूछ लो। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो आएगा प्रोसेस, दैट इज योर वी वायर। वी वायर में भी आप नेटिंग कर सकते हो। वी वायर बनाना पड़ेगा एक। बता देना पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग जो आप लास्ट टाइम एक बार कह रहे थे। कौन सी? पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग जो आप पीबीआर कह रहे थे लास्ट टाइम। तो वो तो अलग चीज है, इसमें नेटिंग से रिलेटेड थोड़ी है। वो आएगा आईएसपी के साथ, जब आईएसपी मैनेजमेंट देखेंगे तब। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मान लो 2 आईएसपी है तब कैसे मैनेज होता, तब उसके साथ आएगा वो पीबीएफ। पीबीएफ का मतलब होता है कि एक आईएसपी आपका है तो एक आईएसपी ट्रैफिक आया, बाय डिफॉल्ट वो आईएसपी आपका प्राइमरी है, लेकिन आप सेकेंडरी पे भी कुछ ट्रैफिक भेजना चाहते हो, पीबीएफ लगा सकते हो। या आपका बेस्ट जो आपको इंटरनेट मिल रहा है कहीं से, आप चाहते हो कि वहां से ट्रैफिक जाता है, अगर वो डाउन हो तो दूसरे पे मूव हो जाए। तो कंडीशनल कुछ अगर आप करना चाहते हो तो उस केस में कर सकते हो। एक और कर सकते हो, एक्सटर्नल पूल भी कर सकते हो इसमें। देखो ऐसे भी बहुत मिल जाएगा, डेस्टिनेशन नेट में आपको एक्सटर्नल पूल भी मिल जाएगा। एक्सटर्नल पूल का मतलब क्या है, कि मान लो आईएसपी ने आपको कोई एक सबनेट दे दिया, तो ये ऐसा, अब एक कंपनी पर सोचो तो आपके पास जो वैन लिंक है कैसे मिलता है आपको, 192.168.101. मान लो 0/30 का मुझे पूल मिल गया। /30 में कितने वैलिड आईपीज हैं? 2 ही हैं सर। 2 आईपीज है, एक यहाँ पे एक यहाँ पर। या मान लो /29 मिल गया तो 2^3 = 6, 6^3 - 2 = 6 आईपी मिल गया आपके पास। ठीक है, तो आप चाहते हो कि बेसिकली सर्वर्स पे आपके पास वैन आईपी रेंज पूरी चले इस तरीके से, और आप चाहते हो कि आपके पास जो रेंज है वो खत्म हो गई। ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में आप हमेशा एक नया पूल ले सकते हो जो कि आपके इस पूल से बिलोंग नहीं कर रहा है।
192.168.101.0/29 है मान लो। इसमें आपको कितने आईपीस मिल गए? 6। सारे आईपीस खत्म हो गए। आईएसपी ने आपको दूसरा सबनेट दे दिया, मान लो इस बार दे दिया 200.1.1.0/24। तो दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल पूल, जो कि आपके इंटरफेस से बिलोंग नहीं करता। तो देखो नेटिंग कैसे होती है इसकी। केस में नेटिंग क्या होगी कि बेसिकली जब भी ट्रैफिक जाएगा तो कुछ इस तरीके से होगा। इस राउटर को मैं मान लेता हूँ आईएसपी राउटर है। सर आपने बीच में क्या बताया था, वो कनेक्शन टूट गया था। एक्सटर्नल पूल पे नेटिंग कैसे होगी वही बता रहा हूँ। तो मान लो ये आपके पास आईपी सबनेट है 192 का, ये इस सबनेट से जो वैलिड आईपी है वो खत्म हो गया। तो आपको आईएसपी ने मान लो एक नया पूल दिया, दैट इज एक्सटर्नल पूल। तो क्या करता है आईएसपी? एक राउट डाल देता आपकी तरफ, बस। आपको कहीं कॉन्फ़िगर भी नहीं करना होता। मान लो कि मेरे केस में ये मेरा आईएसपी, इसने दे दिया मुझे एक एक्सटर्नल पूल। सो आईपी रूट, तो किसने डाल दिया आईपी रूट, और 192.168.101.241 नेक्स्ट ओपीए करके दे दिया। सो स्पेस आईपी स्पेस राउट, ये आ गया। तो अगर कोई रिक्वेस्ट आएगी इसके लिए 200.10.10.1 के लिए, तो वो हमेशा क्या करेगा? वो हमेशा नेट कर देगा आपको किस पे? फॉरवर्ड कर देगा। वो आपको फॉरवर्ड कर देगा 241 पे, इधर पे। ठीक है। अब आप यहाँ पे भी नेट कर सकते हो, डेस्टिनेशन नेट। तो ये आपका एक्सटर्नल पूल का रेंज होता है प्रॉपर। जो लोग फर्स्ट टाइम फायरवॉल पढ़ रहे हैं, जिन्होंने कभी पढ़ा नहीं कुछ, उनको ज्यादा थोड़ा सा एक मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत इन द सेंस उनको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा ये सब चीजें, क्योंकि भूल जाएंगी चीजें आपको। मे भी आज याद है, आपको 100% उतना नहीं आ रहा होगा जो बिल्कुल सही कह पहले रहे हैं आप। कर चुका है या जिसने कभी काम किया है। ठीक है, तो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जिसने पहले कभी कोई फायरवॉल इनके पढ़ा जो है, डॉक्यूमेंट्स आप दिखा रहे थे वो इनकी पीडीएफ वगैरह सारे जो भी टॉपिक्स आप करा चुके हो नेटिंग के अंदर है, तो इनके जो डॉक्यूमेंट्स भी हैं आपके पास? हाँ डॉक्यूमेंट दिया है कुछ लोगों को, या नहीं दिया तो आज मैं कर दूंगा। ग्रुप में अपना मेल आईडी दे देना सभी लोग सारे। हाँ सर, क्योंकि ये चल रहे हैं साथ में, तो डॉक्यूमेंट्स भी एक बार मिल जाए तो ठीक रहेगा थोड़ा सा। उसमें भी बाकी पढ़ वीडियो के देखोगे चीजें तो काफी वीडियो से समझ बहुत में सारी आती हैं। चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। हाँ डॉक्यूमेंट्स तो वीडियो तो है ही। सेम डॉक्यूमेंट्स आपको इसी तरीके के डॉक्यूमेंट्स भी मिलेंगे, तो उसमें आपको एक हेल्प हो जाएगी। अब देखो, मान लो हमारे केस में आईएसपी ने मुझे एक एक्सटर्नल पूल प्रोवाइड किया। क्या? अभी एक मेजर टॉपिक था नेटिंग और पॉलिसीज का, तो हम तरह तरह से पॉलिसीज, डिप्लॉयमेंट, फंडामेंटल पार्ट के बाद ये नेटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फायरवॉल के पर्सपेक्टिव में। तो सारी ये आपकी नेटिंग आज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद कल से कुछ नया टॉपिक शुरू होगा, और उसमें जब भी नेटिंग आएगी तो ये माना जाएगा आपको पहले से नेटिंग आती है। तो अब ये सारे केसेस आगे लिए जाएंगे, मतलब यूज केसेस। एक्सटर्नल पूल मैंने ये ले लिया, इसके अलावा और कोई नेटिंग है भी नहीं, कुछ भी पॉसिबल नहीं इस तरीके से। चाहे आप लोड बैलेंसर की नेटिंग करते हो तब भी इसी तरीके से मिलेगा, नाम थोड़ा अलग हो जाएगा, समझना पड़ता है सेम। फॉल ऑल्टर में भी कर लो, चेक पॉइंट में कर लो, सिस्को एएसए में भी कर लोगे, कहीं पे भी करोगे, यही नेटिंग से नाम बदल जाते हैं थोड़े थोड़े। जैसे यहाँ पे यू टर्न है, वहाँ पे हेयर पिनिंग नेट हो जाता है,
पॉलिसी बनाने का थोड़ा स्टाइल चेंज हो जाएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ खास नहीं है इतना। धीरे धीरे आपको मतलब जब हैबिचुअल हो जाओगे तो आपको इजी खुद ही लगने लगेगा। तो अब आपके पास क्या मान लो ये है ट्रैफिक पूरा जो हमें अब सेंड करना है, या इसके अकॉर्डिंग जो वर्क करना है वो कैसे चलेगा देखते हैं। मैंने मान लो अब नेट बनाया 200 जो मैंने आईपी लिया उस पर, देखते हैं चलता है या नहीं। मैंने एक डेस्टिनेशन नेट बना दिया, डेस्टिनेशन नेट, और उसके बाद आपका ये डेस्टिनेशन नेट किस पे, एक्सटर्नल पूल पर। तो डेस्टिनेशन नेट पे तो ट्रैफिक आएगा इंटरेस्ट से, इंटरेस्ट किस पे आएगा। मान लो मैंने 200 वाला आईपी लिया, अब देखो मेरे पास कहीं कॉन्फ़िगर भी नहीं है आईपी। जब आप कंपनी के अंदर ये चीजें करोगे तो आपको लगेगा अरे ये कैसे चल रहा है, ये तो मुझे पता ही नहीं, ना तो मेरे सबनेट में कहीं कॉन्फ़िगर है ना कुछ है, और ना ही कोई स्पेशल कुछ इसके लिए राउट है मेरे पास। तो अगर आपको इस तरीके से दिखता है तो दैट्स वी कॉल्ड एक्सटर्नल रूल, और कंपनी के अंदर आपको डेफिनेटली मिल जाएगा ये। हाँ मिलता है। इस केस में तो पॉलिसी बनानी पड़ेगी इसमें इंटरेस्ट से हमारा पब्लिक आईपी चाहिए इसमें। इसका क्या आईपी है, इसी सर्वर के लिए कर रहा हूँ 60.10। तो मैंने बोला कि जब भी कोई 200.1.1.10 पर आए उसका ट्रैफिक मूव हो जाए 10.60.60.10 पर ट्रांसलेट होने के बाद। तो ये एक नेट रूल बन गया आपका। कहाँ गया ये नेट रूल, ये आ गया। मान लो सबसे लास्ट में भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। ये आपका ये रूल है, सोर्स नेट को से ऊपर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी फिलहाल। फिर भी जब हम ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं तो उसी तरीके से करते हैं। इस पे आएगा और उसके बाद जो है डेस्टिनेशन नेटवर्क को ट्रांसलेट कर देगा इसमें, और अलाउ रूल भी बनाना पड़ेगा। एक अलाउ रूल बना देता हूँ, न्यू एक्सटर्नल सर्वर रूल, ऐसे कुछ नाम डाल देता हूँ, न्यू एक्सटर्नल सर्वर रूल। यूजर आपका क्या है, अनट्रस्ट आएगा, और डेस्टिनेशन इसका एक्चुअली मूव कहाँ करा, डीएमजी में, और इसका आईपी एड्रेस क्या होगा 200.1.1.10, दैट इज आईपी एड्रेस। एंड एप्लीकेशन जो भी आपने अलाउ करना अलाउ कर सकते हो, वेब ब्राउजिंग, सर्विसेज एंड सर्विस का मतलब यहाँ पोर्ट नंबर होता है, उसके बाद आपको लॉग यहाँ लेना है, ये है आपका 200.1.10 पर। देखो अब एक्चुअली क्या होगा कि जैसे ट्रैफिक मान लो मैंने यहाँ से इनिशिएट किया, यहाँ पे आपका रेंज चल रहा है 172.16.100.2 से आपने ट्रैफिक इनिशिएट किया, ये सोर्स हो गया। डेस्टिनेशन में आप क्या यूज करोगे 200.1.1.10, ये ट्रैफिक आएगा यहाँ पर। आईएसपी जो राउटर है हमारा, उस पर राउट एक पड़ा हुआ है, 200.1.1.0 पे कोई रिक्वेस्ट आया तो उसको कहाँ मूव करना है 241 पर। नेक्स्ट हॉप उसका क्या दे रखा है 192.168, मतलब जिस कस्टमर का आईपी जिसने लिया उसी का नेक्स्ट हॉप डाल दोगे, उसी के फॉरवर्ड आ जाएगा। यहाँ जब आएगा तो आपने क्या बना रखा है रूल, रूल क्या है कि अगर 200 डेस्टिनेशन नेट रूल 1.10 पे आए कोई इस पब्लिक आईपी पर, तो उसको प्राइवेट आईपी किसमें ट्रांसलेट करना है 10.60.60.10 पर। देखो मैं फ्लो पूरा बना देता हूँ। तो यहाँ से आएगा, क्योंकि इसकी राउटिंग यहाँ पड़ी हुई है, थोड़ा प्रॉपर लिख देता हूँ।
ये एक्चुअली नेक्स्ट होप है, मतलब कि जो 200.1.1.0 पे कोई आए तो उसको कहाँ भेजना है, 192.168.101.241 पर। दिस इज नेक्स्ट होप, ये कॉन्फ़िगर्ड है, बस इतना ही करता है। आपको अगर एक्सटर्नल पूल देगा कोई, आपकी तरफ एक राउट पॉइंट कर देगा उस पब्लिक आईपी के लिए। अब यहाँ पे आए, आपने यहाँ पे बोला हुआ कि 200.1.1.10 पर इस पब्लिक आईपी पे कोई आए तो ट्रांसमिट कर दे इस पे, तो यहाँ पे आ जाएगा ये। यहाँ से आपकी रिक्वेस्ट आएगी फिर से यहाँ पर, जब ये रिक्वेस्ट रिटर्न जाएगी तो सोर्स क्या होगा इसका, सोर्स 10.60.60.10, 10.60.60.10। डेस्टिनेशन में आपका क्या होगा, 170। डेस्टिनेशन में आपका क्या होगा, जिसने रिक्वेस्ट भेजी थी, डेस्टिनेशन में किसने रिक्वेस्ट भेजी थी, रिक्वेस्ट यहाँ पे आया 179 72। देखो फिलहाल अभी आपकी वेबसाइट खुलती है नहीं, मान लो मैंने इसकी 170 200.1.1.1.10 पे एक्सेस किया कुछ भी, तो ये क्या हो गया आपका, हो गया सर्वर टू एक्सेस। हो जाएगा ना, ये फ्लो समझ में आया सबको, ये कैसे चल रहा है। आगे सब ठीक है। देखो फिर से बना देता हूँ जिनको नहीं समझ में आया, 172.16.100.2 ये आपका लैन यूजर है, ठीक है, और डेस्टिनेशन मेरा क्या है, 200.1.1.10 ये ट्रैफिक जाएगा। जब यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये जो प्राइवेट रेंजेस को मैप कर रखा है, पैट कर रखा है ना, तो ये चेंज हो जाएगा, सोर्स गेट चेंज। तो सोर्स क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। सोर्स किसमें चेंज होगा, 179 में। तो यहाँ पर आएगा तो आपका जो ये सोर्स है 192.168.101.179 में चेंज हो जाएगा, और डेस्टिनेशन विल रिमेन सेम 200.1.1.1.10। ये आपकी रिक्वेस्ट आएगी। अब क्योंकि आपने 200 के लिए जो राउट है इधर कर रखा है, इधर आ जाएगा। जब यहाँ पे ट्रैफिक आएगा तो देखो सोर्स क्या रहेगा, सोर्स विल रिमेन सेम, ये रहेगा 101.179, और डेस्टिनेशन क्या आ रहा है, डेस्टिनेशन आपका आ रहा था 200.1.1.1.10। अब फिर से जब यहाँ से आउट होगा 1/2 से, तो फिर सोर्स चेंज हो जाएगा, सोर्स आपका रिमेन सेम रहेगा, डेस्टिनेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे फायरवॉल पे 200.1.1.10 के लिए क्या बना रखा है, डेस्टिनेशन मैक, तो डेस्टिनेशन एड्रेस क्या हो रहा है, चेंज। तो देखो डेस्टिनेशन एड्रेस 10.200.1.1.10 किसमें चेंज हो जाएगा, आपका 10.60.60.10 में। ये यहाँ से जब रिप्लाई आएगा तो सोर्स में क्या हो जाएगा, 10.60.60.10, डेस्टिनेशन 192.168.101.179 ये आएगी। तो जब ये बाहर निकलने लगेगा ये ट्रैफिक, तो देखो सोर्स जो आ रहा है, ठीक है, वो एक्चुअली क्या रहा होगा, डेस्टिनेशन, रहा होगा ना आपका, हाँ क्योंकि इसी डेस्टिनेशन पे ही गया था। वो कनेक्शन पे उसको चेंज कर देगा कनेक्शन के बेसिस पे। तो अब क्या कर देगा, ये सोर्स जब आउट होगा तो क्या हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा और आपका डेस्टिनेशन दिखा रहा है क्या इस पे 101.179, 17। ये आपका डेस्टिनेशन में है। बताओ सोर्स क्या होगा, सोर्स होगा जब बाहर निकलेगा तो 200.10 200.1.1.10 और डेस्टिनेशन 179। करेक्ट। तो डेस्टिनेशन किस पे आ जाएगा, 179 पे, तो यहाँ पहुंच जाएगा फिर से। अब 179 किस पे नेट हो रखा था, इस पे, तो फिर से नेट टेबल देख कर यहाँ भेज देगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। डेस्टिनेशन आपने हिट किया था 200.1.1.10,
तो आपको यहाँ पर वो वाला पेज खुल जा रहा है। तो ये पूरा फेज होता है, ये इस तरीके से एक्चुअली चलता है। कस्टमर एक्सेस करता है, कस्टमर का ट्रैफिक आता है आईएसपी के पास, आईएसपी जहां राउट करके रखता है उस तरीके से फर्दर मूव होकर ट्रैफिक निकलता है। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल पूल। एक्सटर्नल पूल आप बनाओगे तो इसी तरीके से आपको चलेगा। एक्सटर्नल पूल का मतलब एक ऐसा पूल जो आपके पास कहीं कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, बट स्टिल यू गेट प्रॉपर नेटिंग। तो इसमें अभी टोटल आप केसेस देखोगे तो मैंने 12-13 अलग अलग केसेस बता दिए, सोर्स नेट, डेस्टिनेशन नेट, सारे मिलाकर। तो इतने टाइप की अगर आपको नेटिंग आती है तो आप फंसोगे नहीं कहीं पे भी। लाइक इंटरव्यूज से लेकर कहीं सिनेरियो बेस्ड कहीं पे आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो कहीं पे भी। सो ये सारी चीजें आपको एटलीस्ट आनी चाहिए। और इसके बाद एक और टाइप की नेटिंग है इसमें, वर्चुअल वायर। अगर ट्रांसपेरेंट मोड में फायरवॉल लगा हुआ तब भी नेट करा सकते हो। दैट इज लास्ट टाइप। तो देखो ये तो कंप्लीट हो गया। अब उसके लिए मुझे वी वायर का सिनेरियो फिर से एक बार बनाना पड़ेगा, देन वी कैन अंडरस्टैंड। तो जो वो हेयर पिनिंग आपने बताया था वो सिस्को के केस में सेम यही होता है, वो भी यू टर्न नेट ही बोलते, वो भी हो गया वो। हाँ, साथ साथ मैंने बोला ना नाम चेंज हो गया, हम्म, रिलेट कर सकते हैं। वी वायर ने वी वायर छोटा सा एक सिनेरियो लेता हूँ, उसमें आप खाली नेटिंग में समझिए क्योंकि हमें वी वायर पहले ही पता है कैसे काम करता है। तो मान लो मैंने एक फायरवॉल लिया और ये आपका वी वायर के केस में क्या हो सकता है, आप आईएसपी से डायरेक्ट कनेक्शन भी ले सकते हो। ये आपने लिया, जैसे मैं ले रहा हूँ, देखो पहला केस में ले रहा हूँ डायरेक्ट आईएसपी के साथ कनेक्शन। आपने क्या किया, फायरवॉल लिया, फायरवॉल का ये नेटवर्क इंटरफेस आपने कहाँ पे कनेक्ट कर दिया, इंटरनेट क्लाउड से। एंड ये आपका हो गया इंटरनेट। एक्चुअली क्या होता है कि जो आपकी इंटरनेट लाइन आती है वो डायरेक्ट आपकी आती है मक्स में टर्मिनेट होती है, फिर मक्स से आप निकाल के फायरवॉल वगैरह या जहाँ भी लगाना चाहे तो लगा सकते हो। तो मान लो मैंने इस तरीके से वी वायर का केस एक ले लिया जिसमें कि हमारे लिए आईएसपी का नेक्स्ट होप क्या रहे, 192.168.101.1 ये है। और मैंने यहाँ पर फायरवॉल ट्रांसपेरेंट मोड में लगा रखा है और ये इंटरफेस मेरा किसमें आ रहा है, अनट्रस्ट जोन। और ये मेरा ट्रस्ट जोन में आ रहा है, ये वाला 1/2। और यहाँ पर लेट्स से मैंने डाल दिया 101.188। ये मेरा एक इंटरफेस है। एक आईएसपी एंड पे जो आपका कनेक्शन आया इसकी एक केबल यहाँ लगाई। वैसे ये रिकमेंडेड वे नहीं है पहला वाला कि आप डायरेक्ट आईएसपी कनेक्शन ट्रांसफर मोड में यहाँ लगाओ, फिर एक लैन केबल लेकर आपने किसी और नीचे डिवाइस में लगाया। इस तरीके से आप कर सकते हो बट ज़्यादा करेक्ट वे नहीं है, बट पता होना चाहिए आपको ये भी पॉसिबिलिटी है। और ये आपके मान लो यूजर्स है, तो मैं एक यूजर ही ले लेता हूँ।
अभी आ गया इंटरेस्ट जोन ट्रस्ट। तो देखो मैं इस आईपी पे नेट करूंगा 88 पर, तो जब भी इस सबनेट से कोई ट्रैफिक जाएगा तो ये नेट हो जाएगा, इसमें इंटरनेट चलना चाहिए। और ये वी वायर मोड नेटिंग का आपका फर्स्ट एक केस हो गया। राउटर आपका थोड़ी देर बूट होगा, अराउंड 5 मिनट लेगा आई थिंक। तब तक आप फायरवॉल आपको बूट होगा 5 मिनट, तो राउटर पे हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो देखो राउटर पे आपको यहाँ पर जो लैंड राउटर है उस पर आईपी डाल देता हूँ 0/0 पर 101.88। होस्ट नेम लैंड राउटर L3 डिवाइस है मेरा 0/0 आईपी एड्रेस 192.168.101.88.255.255.0 नो शट एग्जिट। तब देखो ये वैन आईपी आपका है और एक नेक्स्ट पर वैन आईपी है, तो ये जो पूरा ट्रैफिक है 10.1.1.0 से आएगा वो 88 में ट्रांसलेट होगा, बट यहाँ पर पॉल ओल्टो पे, और ये वी वायर में चल रहा है आपका फायरवॉल। मेरे पास तो लैन यूजर उसको आईपी मिल जाए तो मैं एक डीएचसीपी बना देता हूँ। जीरो डॉट
ठीक है, आपके गेटवे तक कम्युनिकेशन होने लगा यहाँ। अब यहाँ पे भी इंटरनेट पे ट्रैफिक भेजना है। ये लॉगिन हो गया आपका डिवाइस। वन आपका इंटरेस्ट में रहेगा, ट्रस्ट में 1/2 रहेगा। अब लॉगिन कर लो, क्या मिला देख लेते हैं। शो इंटरफेस मैनेजमेंट, सो इट्स 109। वन बाई वन तो मैंने क्या बनाया, वी वायर। देखो मोड वी वायर, और उसके बाद इंटरफेस वी वायर ग्रुप बना लेता हूँ। जस्ट वी वायर ओके कर दो, और जोन क्लिक करके यहाँ से डायरेक्ट बना लो वी वायर इंटर जोन। ग्रुप को ज्वाइन करवा दिया मैंने, और यहाँ पे पॉलिसी क्या बनाता हूँ, ट्रस्ट। देखो अब इस पे कोई आईपी कॉन्सेप्ट नहीं है, बट स्टिल आपका नेट हो जाएगा। ट्रस्ट जोन, ट्रस्ट जोन वी वायर आपका ये बना हुआ है, और पॉलिसीज के अंदर आना है। ईथरनेट जो ट्रस्ट वाला था उसको नहीं वी वायर में डाला, उसको ट्रस्ट इंटरफेस को उसको डाला। इंटरनेट टूल बना दिया ट्रस्ट जोन से, कहाँ पर जाएगा, अनट्रस्ट की तरफ। एप्लीकेशन सर्विस अलाउ कर रहा हूँ, ओके। क्या है ये तो ठीक है वो अरे यहाँ थोड़ी यहाँ से निकाला मैंने, डायरेक्ट इंटरफेस से ही कर दिया ना, हाँ वो ध्यान वहाँ ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब आप नेट पॉलिसी के अंदर आओ, एक नेट रूल बना लो, वी वायर नेट। वी वायर नेट में क्या होगा, ट्रैफिक आपको कैसे मूव कर रहा है। सोर्स ट्रस्ट जोन, डेस्टिनेशन अनट्रस्ट, सोर्स कोई भी हो, सोर्स को ट्रांसलेट कर देना। देखो यहाँ पे इंटरफेस आईपी वगैरह तो ले नहीं सकते, क्योंकि इंटरफेस पे कुछ कॉन्फ़िगर ही नहीं है, तो आपको हमेशा क्या लेना पड़ेगा, ट्रांसलेट एड्रेस। सो व्हाट आई एम सेइंग कि जब ट्रैफिक आपका जाए तो 88 पर ट्रांसलेट हो जाए, सोर्स ट्रांसलेट कर दो बस अभी फिलहाल। ट्रस्ट जोन है, इंटरेस्ट से ट्रस्ट पे जाए तो आपका ट्रस्ट से इंटरेस्ट पे जाए तो आपका 88 में ट्रांसलेट हो जाए, ओके। पॉलिसी है ये अलाउ, कमिट कर दो।
अब आप देखो यहाँ पे इंटरनेट चला के देखो चलता है या नहीं। देखो आपका इंटरनेट चलने लगा और ये सारा ट्रैफिक किसमें नेट हो रहा होगा 88 पे, और ये फायरवॉल ही नेट कर रहा है। देखो काफी सारा माइक्रोसॉफ्ट अपडेट का ट्रैफिक जाने लगा इधर से, और एन नंबर ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन नाउ। नेट रूल अगर वेरीफाई करोगे तो क्या दिखा रहा है, वी वायर नेट, इसी से नेट हो रहा है, क्योंकि मैंने राउटर पे तो नेट किया नहीं। तो डायरेक्ट इस तरीके से वी वायर में लगाओ और नेट करा सकते हो, इंटरनेट चला सकते हो, सारी चीजें पॉसिबल है। आपका मैंने यहाँ इंटरनेट लिया, आप रियल सिनेरियो में क्या कर सकते हो, आपने लिंक टर्मिनेट किया मक्स पर, मक्स से एक वायर लगा दिया यहाँ पर, और फिर नीचे आपका जो L3 है वहाँ ले आओ। तो उसके बाद जितना ट्रैफिक नेट कराना है या ले जाना है ट्रांसपेरेंटली लेके जाते रहो। सो दिस इज केस नंबर फर्स्ट जिस पे हमने ये किया। डीएनएस पिंग काफी सारा ट्रैफिक देखो इनिशिएट होने लगा वी वायर मोड करते ही। आपके एप्लीकेशंस भी सारे चलेंगे लैन मशीन के। मतलब इन सबका सेशन भी बन रहा होगा यहाँ, सेशन ब्राउजर में आप देख सकते हो। एक्चुअली आप जो ट्रैफिक होता है वो ट्रैफिक लॉग के अंदर ही दिखाता है, बट यहाँ पे आपको नहीं दिखाएगा, इसलिए मैं सेशन में देख रहा हूँ। क्योंकि अगर आप ट्रैफिक के अंदर लॉग देखो तो उसके लिए जब तक फुल लाइसेंस नहीं होगा इस बॉक्स पे तब तक आपको नहीं दिखाएगा। सो इंटरनेट फाइल इंटरनेट रूल से जा रहा है, वी वायर नेट से जा रहा है, सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखा रहा है। कौन से पोर्ट पर जा रहा है, फ्रॉम कौन से पोर्ट से टू कौन से पोर्ट के लिए, ट्विटर का ट्रैफिक है, डीएनएस एसएसएल, सारा आपका ये वर्क कर रहा है एज पर योर रिक्वायरमेंट। इसमें भी आप एक्सटर्नल पूल के लिए कर सकते हो। पहला ये केस मैंने दिखाया, दूसरा केस आपके पास पॉसिबल क्या है एक्सटर्नल पूल के लिए। मान लो ये आपका इंटरनल राउटर है, अब आपको एक्सटर्नल पूल के लिए करना है, तो ये अभी जैसे मैंने लास्ट केस में किया है सेम उसी तरीके से आपको करना है एक्सटर्नल पूल के लिए। तो बताओ क्या कर सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पे एक्सटर्नल पोर्ट के लिए करना है, डेस्टिनेशन नेट करना है इसमें। तो उसको एक्सटर्नल पूल की जो भी आईपी होगी उसको नेट कर देंगे हम फायरवॉल पे।
ये आप लोगों को एक घर से करने के लिए दे रहा हूँ। कल ये लास्ट केस दिखाकर आपको खत्म कर दूंगा, बट एक बार आप सोच के बताना कैसे होगा, फ्लो के साथ बताना। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ट्रैफिक आएगा और इधर से उधर, सेम उसी तरीके से मान लो कि आप चाहते हो कि 192 के अलावा किसी और पे नेट हो, तो क्या कर सकते हो, कैसे सिनेरियो बनेगा, बस इतना बताना। ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। कल से हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे और इसका एक और केस देखेंगे, एक्सटर्नल पूल। बाकी मैं आप सबको नोट्स भी दे दूंगा आज जो हैं, तो एक बार मुझे बता देना, वो अपनी ईमेल आईडी दे देना। उदय भाई क्वेश्चन पूछ लो अपने जो पूछने हैं। लो पास और फास्ट पास क्या होता है इसमें फॉलो ऑल्टो में? आएगा अभी। फास्ट पाथ बताया तो था, जो सेशन टेबल से मैच हो जाएगा फास्ट पाथ, और जो एक रेगुलर ट्रैफिक आएगा वो आपका स्लो पाथ होगा, इसके लिए सेशन बनेगा। ऑलराइट, और अभी पूरा फ्लो देखोगे, डिटेल फ्लो बताया था ना, एक दिन लग जाएगा पूरा समझने में। डे में लाइव करके दिया, जो 2 घंटे में समझ जाओगे उसका फ्लो। अगर कोई कभी फास्ट पाथ बोल रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा, बेस्ड ऑन सेशन टेबल वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा, लाइव हो जाएगा ट्रैफिक। ठीक है, तो ऐसे बात को हम फास्ट पाथ कंसीडर करते हैं, जिसमें लेयर 4 तक की पॉलिसीज के लिए ट्रैफिक अलाउ करने के लिए आपको रूल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऑलराइट, Yes, sir. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।